गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। क्या हालचाल? आज हम फेडिना पे तुम लोगों को कल वाले नोट्स भेजेंगे, ठीक है? ठीक है गाइस? जी मैम। तुम लोगों का प्रैक्टिकल कहाँ तक लिखा है तुम लोगों ने? हाँ, कहाँ तक लिखा है प्रैक्टिकल? प्रोटीन। हाँ 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 हाँ, क्या बोल रहे हो? मैम एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन इन यूरिया। प्रोटीन और प्रोटीन इन यूरिया। ग्लूकोज। ग्लूकोज लिखा है? यस मैम, लिख लिया। और तीसरा? मैम सब। तीसरा नहीं लिखा, राइट? ग्लूकोज वाला में लिखा है शायद। ग्लूकोज वाला में लिखा है। लास्ट हम लोगों ने कहाँ तक किया था? कहाँ तक किया था हम लोगों ने? लास्ट में ये चीजें करी थी, एक्सपेरिमेंट जो आपने लिखा है। एक्सपेरिमेंट्स किया था और वो हजार्ड्स कर लिया था और क्वालिटी कंट्रोल किया था ना? यस मैम। ओके। आज हम लोग थर्ड यूनिट शुरू करेंगे, ठीक है? ठीक है मैम। थर्ड यूनिट क्या है? क्या है थर्ड यूनिट? एनीवन? कोई बोलो, थर्ड यूनिट क्या है? हाँ, क्या हो गया बॉस तुम लोगों को? हम्म? क्या हुआ? तो बोलो कुछ। थर्ड यूनिट क्या है? कितना पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग? ये टाइम नहीं मिल रहा है देखने का भी। हाँ जी। आवाज आ रही है? वर्षा, शालिनी, यस मैम, आ रही है। दीक्षा कहाँ गई? मैम बता। हाँ, 2 मिनट वेट कर लो फॉर अदर्स टू ज्वाइन। बाकी सब कहाँ है? अखिल, आशीष, ये सब कहाँ है? हाँ? पता नहीं मैम।
5 मिनट वेट करो, फर्दर टू जंप फिर स्टार्ट करते हैं। तब तक अपना वो देखो सिलेबस, तो मेरे को बताओ कि थर्ड यूनिट है क्या। ठीक है ठीक है। वर्षा, तुझसे ऐसे एक्सपेक्टेड नहीं है, तेरे जैसे स्टूडेंट से। शालिनी तुझसे भी। देखो जल्दी। आवाज कट रही है आपकी। देखो जल्दी, देख के बताओ मुझे। तुम लोगों ने मार्क्स देखे फरीना पे? हाँ, मार्क्स देखे अपने फेडिना पे तुम लोगों ने? यस। सेटिस्फाइड हो? नो मैम। हाँ? हाँ। क्यों? तुम लोगों को नॉर्मेलिटी मोलालिटी वगैरह निकालने आता है? हाँ? क्या बोल? नॉर्मेलिटी मोलालिटी वगैरह आता है निकालने? बेसिक कंसेप्ट पता है केमिस्ट्री लैब के? जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हो, पिपेट्स वगैरह, वो सब पता है? जो केमिस्ट्री लैब में इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हो, उन सब का ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वो सब पता है? मैम पता है बट वो इक्वेशंस में निकालने हाँ? निकालने में आपको इक्वेशंस वगैरह। वो सब लैब ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, जो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके। जी मैम। अब मेरे को ये बताओ, बेसिक कंसेप्ट तुम लोगों का कहाँ तक क्लियर है केमिस्ट्री लैब में? आज तुम लोगों का थर्ड यूनिट शुरू हो रहा है, विच इज लैब ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। लैब ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। क्या होता है लैब ऑर्गेनाइजेशन? हाँ जी, लैब लैब क्या होता है? लैब ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पढ़ते हो? शालिनी, बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रहा है, बंद कर, म्यूट कर अपने आप को। लैब ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पढ़ते हो ये बताओ। हाँ जी, बताओ जल्दी, तभी तो आगे बढ़ेंगे। इंशाल्लाह। हाँ, बोलो। लैब ऑर्गेनाइज्ड रखना। लैब को ऑर्गेनाइज रखना, एज वेल एज जो जो इंस्ट्रूमेंट्स है लैब में, आपके बायोकेम लैब में, वो सारा भी उसका पार्ट है। ठीक है, हाँ जी। क्लियर? यस। कोई डाउट इतनी दूर? ओके। व्हाट इज लैब ऑर्गेनाइजेशन? लैब ऑर्गेनाइजेशन का जब हम बोलते हैं तो क्या समझते हो इससे? व्हाट इज लैब ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैब ऑर्गेनाइजेशन?
बोलो, हम्म, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लैब ऑर्गेनाइजेशन? मैंने ज्यादा नहीं, हाँ लेना नहीं, ज्यादा लेना नहीं चुप। हेलो हेलो, आवाज आ रही जी। है? लैब ऑर्गेनाइजेशन से क्या समझते हो? हम लैब में जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उनको मैनेज करके रखना और जो टेस्ट वगैरह हैं उन्हें अच्छे से परफॉर्म और कोई शॉर्टकट वर्षा? हाँ, करना। क्या बोल रहे और शॉर्टकट में बता। मैम? मैंने शॉर्टकट में बताया ना, मैंने लॉन्ग में आप बताइए। हम्म, तो मैंने शॉर्टकट में बताया ना, आप लॉन्ग में बताइए इसलिए। हाँ तो वही बोल रहे, लॉन्ग में बताओ। लॉन्ग मैनेजमेंट टर्म से क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मैनेजमेंट? हम्म, बोलो। तुम एक टेस्ट सैंपल लेके आए, ठीक है? एक मरीज का सैंपल लेके आए, राइट, लैब में, क्लियर? अब क्या करना है, उस सैंपल को तुम्हें एनालाइज करना है, राइट? बेसिकली जब उस मरीज का तुम सैंपल लेके आए लैब में, तब तुमने कमिट कर दिया कि आई विल फुलफिल ऑल द नीड्स, राइट? ऑल द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर। मरीज ने क्या किया, सारे टेस्ट का पेमेंट कर दिया, करेक्ट? समझ में आ रहा है क्या हुआ? आवाज कट रही है तुम लोगों की। हेलो मैम। हम्म, बोल। आप बोल के नहीं रहे? बोल ही तो रहे थे, तुम लोगों ने बोलना बंद कर दिया इसलिए हम भी चुप हो गए। अच्छा वो मैम क्या? अच्छा देखो, तुम लोगों ने, क्या होता है बेसिकली, हम लोग यूजर के पास जाते हैं, जो हमारे पेशेंट्स है उसके पास जाते हैं, राइट? उनका क्लिनिकल जी। सैंपल लेते हैं हम लोग, ठीक है? पेशेंट क्या करता है, अपने क्लिनिकल सैंपल के टेस्ट के लिए पे करता है, राइट? तो जब आप जिस इंस्टेंट आप उसका क्लिनिकल सैंपल ले रहे हो और अपना रिसिप्ट उसको दे रहे हो, उस समय यू आर कमिटिंग दैट यू विल फुलफिल ऑल द नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर, राइट? राइट, यस correct? मैम। You will fill यस मैम। all the needs and the requirements of the user in a very professional way, in a very managed and organized way. That is what lab organization is. आपका जो lab में आप काम कर रहे हो, that is the parent, that is the laboratory which is a part of the parent organization, ठीक है?
एंड इट इज लीगली रिस्पॉन्सिबल कि आप राइट रिपोर्ट्स दो, आप राइट एनालिसिस करो, अदरवाइज योर जो तुम्हारा पेशेंट है ही कैन इजीली पुट अ केस ऑन यू कि आपने गलत रिपोर्ट्स दिए, करेक्ट? यस मैम। तो यहाँ पे बात आई रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ठीक है? आप सारे अथॉरिटीज ले रहे हो, अपने सारे एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हो और आप प्रॉपरली अपने लैब को मैनेज कर रहे हो। तो ये हो गया लैब मैनेजमेंट वाला पार्ट, ठीक है? लैब मैनेजमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है? हम क्या? क्वालिटी एश्योरेंस and quality control. Management is basically, it is ensuring that the quality of work will not be compromised. Okay? कोई भी इंटरनल सिचुएशन हो, कोई भी एक्सटर्नल सिचुएशन हो, फाइनेंशियल प्रेशर हो, कोई अदर प्रेशर हो, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क वोंट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है? And therefore it is the responsibility of the management to make sure that reports are confidential, they are properly analyzed and given to the user, ठीक है? क्लियर? यस मैम। इतनी दूर क्लियर है? यस मैम। कोई डाउट? सो क्या क्या करोगे? कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करोगे, क्वालिटी को अश्योर करोगे, क्वालिटी कंट्रोल करोगे, ये सारा आ जाएगा आपके लैब ऑर्गेनाइजेशन वाले पार्ट में, ठीक है? मैनेजमेंट क्या करेगा? रेगुलर मीटिंग्स करेगा, सारे रिकॉर्ड्स रखेगा, ठीक है? सारे एक्शन प्लान, जो भी एक्शन लेना है वो डिसाइड करेगा और इंश्योर करेगा कि उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। कोई भी एटमॉस्फेयर हो, कोई भी प्रेशर हो, whether it's internal, external, financial or any other issue, the quality of the lab won't be compromised. Clear? यस मैम। जो आपका यूजर है उसके ट्रस्ट को मेंटेन करना, ये डिटरमिन करना कि सारी रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट होने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए, जो भी चाहिए हमारे लैब में प्रेजेंट है, ये सारा मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली हैंडल हो रहे हैं, ये सारा कुछ मैनेजमेंट का पार्ट है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। जो भी आप रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हो लैब एक्टिविटी, एक प्रॉपर नोटबुक उसका मेंटेन हो रहा है फॉर कैलकुलेशन पर्पस, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, ऑब्जर्वेशन, सबका एक प्रॉपर नोटबुक मेंटेन हो रहा है। क्लियर? यस मैम। कोई डाउट इतनी दूर? डाउट हो तो पूछ लो, देन वी प्रोसीड फर्दर। डाउट हो तो पूछ लो बेटा। नेक्स्ट ये था तुम्हारा लैब ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम आ जाएंगे इक्विपमेंट्स के पार्ट पे कि मैनेजमेंट को कौन कौन सा बेसिक इक्विपमेंट्स है लैब में जिसपे ध्यान देना होता है, ठीक है? बायोकेम लैब में आप सब बायोकेम लैब का पार्ट रह चुके हो, राइट? अब मेरे को ये बताओ बायोकेम लैब में कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं? फिर हम लोग उसकी वर्किंग पे फोकस करेंगे। बायोकेम लैब में कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं? आवाज नहीं आ रही गाइस, सॉरी, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ हाँ जी मैम। कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं लैब में? एक्सपेरिमेंट्स की हाँ कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज करते हो?
मैम एक सेंट्रीफ्यूज करने के लिए स्टार्ट विद द ग्लासवेयर्स, स्टार्ट विद द ग्लासवेयर्स बॉस। दीक्षा बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो जा रही है? ग्लासवेयर से स्टार्ट करते हैं। ग्लासवेयर कौन कौन से होते हैं? पहले मेरे को ये बताओ, तुम लोगों को वो सब मेजर करने आता है? मोल्स पर लीटर, वो उन सब का फॉर्मूला है तुम्हें? सुनो ना तो क्या हुआ? आप सुन नहीं रहे, मैं बोल तो रही हूँ। मेरे को आवाज ही नहीं आ रही तुम लोगों की। अब बोलो। हम ग्लासवेयर्स में बीकर होते हैं, फ्लास्क, कंडेंसर, हाँ, सारे नाम गिनवा देना आज। पता नहीं मैम, वो भी चलो उससे स्टार्ट करते हैं, पिपेट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है? पिपेट्स क्या होते हैं? जिससे हम लिक्विड का एक वॉल्यूम दूसरे वॉल्यूम या कंटेनर में ट्रांसफर करते हैं, राइट? ठीक है। माइक्रो पिपेट्स होते हैं और मेजरिंग पिपेट्स होते हैं, ठीक है? जनरली हम लोग जब मेजरिंग पिपेट यूज कर रहे हैं या जो भी यूज कर रहे हैं, हम लोग मैनुअल ट्रांसफर करते हैं, राइट? एक चीज से दूसरे चीज में ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस माइक्रो पिपेट एंड मैनुअल पिपेट्स, वी ऑल्सो हैव इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल पिपेट्स। हमारे लैब में नहीं है, ठीक है? जब हम लोग ऑटोमेशन लैब में जाएंगे, रोबोटिक ऑटोमेशन लैब जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह में होते हैं, वहां पे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल पिपेट्स, ठीक है? बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अगर हम लोग देखें जैसे हम लोग पिपेटिंग करते हैं उसमें एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट? जब आप नॉर्मली लैब में यूज कर रहे हो, राइट? तो जब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में देखोगे, वहां पे एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए वो लोग इलेक्ट्रॉनिक पिपेट्स यूज करते हैं, ठीक है? मैकेनिकल पिपेट्स यूज करते हैं रोबोटिक ऑटोमेशन लैब्स वगैरह में। क्लियर? यस। वो वेल कैलिब्रेटेड रहता है, तो एरर के चांस रिड्यूस हो जाते हैं। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट क्या है? मेजरिंग पिपेट्स। मेजरिंग पिपेट्स क्या होता है? क्या मेजरिंग पिपेट्स क्या होता है? जितना वॉल्यूम को मेजर करके। करेक्ट। पिपेट की टेक्निक क्या होती है? हम क्या बोल रहे हैं? पिपेट करने की टेक्निक क्या होती है? पिपेटिंग टेक्निक क्या होती है? पिपेट्स में क्या होगा? ऊपर बल्ब लगा होता है, राइट? आप क्या करते हो? रिक्वायर्ड वॉल्यूम तक सैंपल को लेते हो, राइट? वर्टिकल पोजीशन पे। उसके बाद क्या करते हो? उसको दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करते हो, करेक्ट? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क क्या होता है? क्या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क पता होगा यार सबको। यस मैम। एक
1 से 4000 ml तक के वॉल्यूम में आता है, राइट? और जिससे हम लोग एग्जैक्ट वॉल्यूम मेजर करते हैं जब हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं ऑफ नोन कंसंट्रेशन, उसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तुम लोगों ने फर्स्ट सेम में बायोकेम नहीं पढ़ा क्या? तो क्या पढ़ा है? क्या हुआ? याद करना पड़ेगा। फिर से पढ़ना पड़ेगा। ओके, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जनरली हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जैक्ट वॉल्यूम्स को मेजर कर रहे हैं एंड उसका रेंज किस वैल्यू पे रहता है, 1 to 4000 ml। ठीक है, जनरली इट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सॉल्यूशंस ऑफ नोन कंसंट्रेशन। ठीक है, मैम सिर्फ मैं वर्षा ही दीक्षा क्या? मैम क्लास में सिर्फ मैं वर्षा ही हाँ, दीक्षा कहाँ गई? मैम पता है। हाँ, सिर्फ तू और वर्षा ही है। नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूज यूज करते हैं, राइट? यस मैम। सेंट्रीफ्यूज क्यों यूज करते हैं? ताकि मैम ब्लड का जो प्लाज्मा है ब्लड क्यों, कोई भी लिक्विड ले लो। कोई भी मैम वो जो चीज होती है सेपरेट हो जाए। करेक्ट, उसके एलिमेंट्स और फ्लूइड पार्ट कंप्लीटली सेपरेट हो जाए, राइट? उसको हम लोग आरपीएम के स्पीड से घुमाते हैं। ठीक है, चलनी क्या कर रही है बेटा? उसके साथ में बैठी है, इसके साथ हो रहा है। अच्छा, टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज क्या होता है? What are different types of centrifuge? Horizontal head, swimming bucket, fixed angle head, ये different types of centrifuge हैं। Angle head, ultra centrifuge, ये सारे different types of centrifuges हैं। ठीक है, यस मैम। RCF वैल्यू कैसे निकालते हो? कौन सी वाली मैम? RCF वैल्यू सेंट्रीफ्यूज में रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, RCF कैसे निकालते हो? उसका फॉर्मूला क्या है? RCF is equal to 1.118 into 10 to the power minus 5 माइनस into R. R is the radius in centimeter into RPM square. RPM square क्या है? Revolutions per minute, rotations per minute. समझ में आया? यस ठीक है, RCF is equal to 1.118 into 10 to the power minus 5 into R, which is the radius in centimeter, into RPM square, rotations per minute square. ठीक है? जी। टाइम पार्टिकल सेडिमेंट हो रहे हैं, ये किस पे डिपेंड करता है? पार्टिकल क्या होते हैं? टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठ जाते हैं, राइट? जिसमें आप सोल्यूशन डालते हो, तो बेसिकली वो किस पे डिपेंड करता है? कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला है रोटर का जो स्पीड है, ठीक है, रोटर का स्पीड। दूसरा रेडियस ऑफ द रोटर, ठीक है, यस मैम। एंड थर्ड वन इज द इफेक्टिव पाथ या इफेक्टिव लेंथ ट्रैवल्ड बाय द सेडिमेंटेड पार्टिकल।
effective path length traveled by the sedimented particles. और इनडायरेक्टली हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द लिक्विड, कितना लिक्विड आपने डाला है उस पर भी डिपेंड करेगा सेडिमेंटेशन। क्लियर? यस मैम। कोई डाउट इतनी दूर? ऑपरेशन पता है सेंट्रीफ्यूज का? ऑपरेशन? कैसे ऑपरेट करते हैं? हाँ मैम वो तो। कौन सा ट्यूब यूज करते हैं उसमें? प्लास्टिक। किससे बना टेस्ट। रहता है? किस मटेरियल से बना रहता है? पॉलीप्रोपाइलिन ट्यूब, ठीक है? पॉलीप्रोपाइलिन ट्यूब। क्लियर? सेंट्रीफ्यूज समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट है इतनी दूर? ठीक है, फिर हम और क्वेश्चन पूछते हैं। ये पॉलीप्रोपाइलिन ट्यूब कितना प्रेशर विथस्टैंड कर सकता है? कितना आरसीएफ वैल्यू, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विथस्टैंड कर सकता है ये ट्यूब? 5000 इंटू ग्राम जो तुम ले रहे हो प्रेसिपिटेट का, 5000 इंटू दैट ग्राम वो विथस्टैंड कर सकता है। क्लियर? यस मैम। इसका बॉटम कैसा होना चाहिए? टेपर्ड बॉटम होना चाहिए ताकि सुपरनेटेंट को इजीली रिमूव किया जा सके। ठीक है? यस मैम। साइज सफिशिएंट होना चाहिए ताकि वो एक्यूरेटली फिक्स हो, सिक्योरली फिक्स हो। ठीक है? यस मैम। वो ट्यूब का टॉप जो है बकेट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है? यस मैम। सेकेंडली, सेंट्रीफ्यूज का जो स्मूथ ऑपरेशन है उसके लिए क्या होना चाहिए? जो आपका रोटर है वो प्रॉपरली बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है? फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द सेंट्रीफ्यूज द रोटर मस्ट बी प्रॉपरली बैलेंस्ड। क्लियर? जो वेट है रैक्स का, ट्यूब्स का अपोजिट साइड ऑफ द रोटर में वो ज्यादा डिफर नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट डिफर मोर देन 1% ऑफ द एक्सेप्टेबल लिमिट। ठीक है? यस मैम। आजकल जो सेंट्रीफ्यूजेस आ रहे हैं दे आर ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड, तो वी डोंट हैव टू कंसर्न अबाउट दिस, गेट कंसर्न अबाउट दिस। ठीक है? यस यस कर रहे हो तुम लोगों को? समझ में आ रहा है ना? यस मैम आ रहा है। कोई डाउट तो नहीं है? यस मैम। और इसकी क्लीनिंग प्रैक्टिस क्या होगी? क्लीनिंग ऐसे करो ताकि जो एजेंट्स आपने जो भी एनालिसिस किया है उससे कोई इन्फेक्शियस एजेंट्स अगर वो क्लिनिकली उसमें वायरस वगैरह प्रेजेंट है, हेपेटाइटिस वायरस वगैरह, तो ऐसा क्लीनिंग होना चाहिए कि वो मिनिमाइज हो सके, मिनिमाइज द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट्स। ठीक है? यस मैम। हमेशा ये ध्यान रख के उसकी क्लीनिंग करनी चाहिए बिकॉज उसमें क्लिनिकल सैंपल्स यूज होते हैं और बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत सारी बीमारियां होती हैं। यस मैम। ठीक है? स्पिलेज अवॉइड करना चाहिए। ठीक है? अगर ब्लड की स्पिलेज हो गई तो ब्लड बॉर्न पैथोजन स्प्रेड हो सकते हैं। क्लियर? यस नेक्स्ट, मैम। डस्ट वगैरह उसकी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए। ठीक है? उसका अगर ग्लास वगैरह कुछ ब्रोकन हो गया है तो उसको हटाना चाहिए। ठीक है? और उसके रोटेटिंग स्पीड को हमेशा चेक करना चाहिए एवरी 3 मंथ्स में। ठीक है? सी दैट इट इज प्रॉपरली कैलिब्रेटेड। अगर बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो रहा है तो क्या होगा?
टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाएगा ना, राइट। तो वो सारा कुछ चेकिंग करना चाहिए कि बहुत ज्यादा हीट तो जनरेट नहीं हो रहा, अगर सेंट्रीफ्यूज पुराना हो गया तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज तो नहीं हो रहा सिंगल रन में, ठीक है। अगर इनकेस बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो कोल्ड एयर को ब्लो करना पड़ता है रोटर में, ताकि सैंपल एनालिसिस ठीक से हो और रोटर कोलैप्स ना करे। क्लियर? कोई डाउट इतनी दूर? कोई डाउट इतनी दूर? आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है मैम। इतनी दूर कोई डाउट है? नहीं मैम। ठीक है, ये था आपके इक्विपमेंट्स वाला पार्ट। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, हम क्या करेंगे? मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अभी ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। आई विल गिव यू अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स, 15 मिनट्स के बाद दोबारा ज्वाइन करना, ठीक है। देन विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर। ओके गाइस, 11:30 पे मिलते हैं।